जी राधे राधे। राधे राधे महाराज जी संसार के दायित्वों को निभाते हुए अहंकार और मन के विकारों से मुक्त होकर उस परम तत्व का अनुभव किया जा सकता है क्या? हाँ, क्यों नहीं किया जा सकता। क्या राजा जनक अपने राजपाट का दायित्व नहीं निर्वाह कर रहे क्या? क्या महाराज अम्बरीश जी अपने राजपाट का अनुभव नहीं कर रहे क्या? पूरा व्यवहार कर रहे हैं, पूरा सब। क्या महाराज दशरथ जी अपने राजपाट का अनुभव नहीं करेगा? ब्रह्म उनके घर में बालक बन के खेल रहा है, इससे बढ़कर और कौन भगत हो सकता है? तो हम देखते हैं कि जितने बड़े बड़े संत महात्मा प्रकट हुए वो सब गृहस्थों के हाथ प्रकट हुए, और बड़े बड़े संत महात्माओं का उदर पोषण गृहस्थों से ही तो होता है। हमारे वस्त्र, हमारा भोजन, हमारी व्यवस्था गृहस्थों से ही तो चलती है। तो गृहस्थ में कोई छोटा मोटा आश्रम आप समझते हो? गृहस्थ बहुत बड़ा आश्रम है। गृहस्थों के यहाँ संत प्रकट होते हैं, गृहस्थों के यहाँ संतों की सेवा होती है, और गृहस्थ स्वयं मेहनत करके खाता है, दूसरों को खवाता है और भजन करता है। उससे बढ़िया भगत और कौन हो सकता है? हम लोगों का तो एक ही काम है, भजन केवल करना। लेकिन हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति तो गृहस्थ से होती है। गृहस्थ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति खुद करता है, दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और भजन करता है, इसलिए वो बड़ा है। तो गृहस्थी में क्यों नहीं हो सकता? अपने कर्तव्य को भगवान की पूजा मानकर करो, ईमानदारी से धन कमाओ, परिवार का पोषण करो, नाम जप करो, आए हुए भूखे टूटे एक अतिथि की सेवा करो, बढ़िया भगवान की प्राप्ति सहज में हो जाएगी, तत्वबोध सहज में हो जाएगा। हम चलें, धर्म से चलें तब है। अब मनमानी भोग विषय सेवन करें, नशा करें, इधर उधर के आचरण करें तो फिर वो तो पशुता है, उसमें तो फिर ज्ञान कहाँ से आ जाएगा? पुलकित वैद्य जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप विदेश में रहते हैं, वहां विदेश में भोग विलास अधिक है, प्रयास के बावजूद भी मन विचलित हो जाता है, ऐसे में नाम जप की निरंतरता कैसे बढ़े? देखो, भोग विलास तो लंका में भी बहुत था, लेकिन विभीषण जी ने भक्ति की कि नहीं की? हम वही बात बार बार आपको दोहरा रहे हैं। हमारा जिद्दी स्वभाव होना चाहिए। हम जिस कार्य को करना है उसे करके रहेंगे, चाहे लाख बाधाएं आए, मुझे परास्त कोई नहीं कर सकता। अगर हमारा स्वभाव इस कोटि का रहेगा तो हमें कोई परास्त नहीं कर सकता। लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन कर वासा। जहां एक भी सज्जन पुरुष नहीं, घोर राक्षसी प्रवृत्ति का तांडव हो रहा है, वहां विभीषण जी ने वो भक्ति की कि भगवान कह रहे तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन निहोरे। तुम्हारे जैसे संतों के लिए मैं अवतार धारण करता हूं। जब लंका जैसे क्षेत्र में भक्ति का विस्तार विभीषण जी ने अपने हृदय में कर लिया, तो हम चाहे अमेरिका में हो, चाहे हॉलैंड में हो, चाहे इंग्लैंड में, कहीं भी हो, जब हम नहीं बदलने वाले तो हमें कोई नहीं बदल सकता। हम मांस नहीं खाना चाहते, कोई नहीं खवा सकता। हम मदिरा नहीं पीना चाहते, कोई नहीं पिला सकता। हम व्यभिचार नहीं करना चाहते, कोई नहीं करा। अगर हम भजन ना करना चाहें तो वृंदावन में भी भजन नहीं होगा, और भजन करना चाहे तो अमेरिका में, इंग्लैंड में, हॉलैंड में, जहां भी हो तुम, सब जगह भजन कर सकते हो, क्योंकि आपको भजन करना है। हम एक ही मेज में बैठे हैं, दूसरा कुछ खा रहा है, हमें जो पसंद हो हम पा रहे हैं। राधा राधा राधा, उसका प्रभाव हमारे ऊपर थोड़ी पड़ जाएगा। एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं, दूसरा अपनी चाल चल रहा है, हम अपनी चाल चल रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? इसलिए ये बात रख कर कि हम विदेश में विषय बाहुल्यता होने के कारण भजन में हम गति नहीं कर पा रहे, ऐसी बात गलत है। तो हमें चाहिए कि किसी भी देश या किसी स्थान प्रधानता से हमारी भक्ति नहीं, हमारे उद्देश्य से हमारी भक्ति बढ़े। हम जहां भी हों अपनी भक्ति को अपने हृदय में बसाएं। हम वहां के व्यवहार को, वहां के आचरणों को अपने हृदय में ना आने दें, तो हम कहीं भी रहें, हम भगवान के बनकर के खूब अच्छी तरह भगवान की भक्ति कर सकते हैं। और अगर हम भक्ति ना करें तो वृंदावन में रहकर भी भक्ति नहीं कर सकते। मैं आपसे कह रहा हूं, वृंदावन भगवान का धाम है, यहां भी रह करके वो सब कुछ हो सकता है जो बाहर हो रहा है। और अगर भक्ति करना चाहो तो बाहर में भी कर सकते हो, वो सब कुछ कर सकते हो जो वृंदावन में भक्त जन कर रहे हैं, वही आप कर सकते हो। युगल सरकार विराजमान करके उनको मंगला, उनको राजभोग, उनकी आरती, उनकी चरण सेवा, उनके पद सुनाना, नाम जप करना, भगवान के भक्तों के चरित्र पढ़ना, क्या नहीं कर सकते हो? तो इसलिए हमें ये भी बात पसंद नहीं कि हम किसी देश का हवाला दे करके अपने जीवन को व्यर्थ जाने दें। नहीं, हमारा उद्देश्य मजबूत है तो हम चाहे जिस देश में रहे, चाहे जिस प्रांत में रहे, चाहे जिस जगह में रहे, हमारी भक्ति में कोई असर आने वाला नहीं। अगर हमारा उद्देश्य सही नहीं है तो भक्ति क्षेत्र जहां भक्ति नृत्य कर रही, वृंदावन में भी भक्ति नहीं कर सकते। उद्देश्य ठीक होना चाहिए हमारा। सोमनाथ सिंह जी, छत्तीसगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हम भक्ति के मार्ग पर कदम रखते हैं तो अंदर धीरे धीरे अहंकार का भाव आ रहा है महाराज जी, ऐसे में? हाँ, इसमें विचार करना चाहिए कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा हुई है तब हम भक्ति मार्ग में कदम रखा है। अतिशय कृपा राम की हुई, पाव देह या मार्ग सोई। तो फिर अहंकार क्यों? आप थोड़ी कर रहे हैं। भगवान आपके ऊपर कृपा करके आपको भक्ति का मार्ग दिया, भक्ति करने की शक्ति दी, भगवान का नाम कृपा करके आपकी जिह्वा पर चल रहा है, तो अहंकार क्यों? अविवेक के कारण अहंकार बढ़ता नहीं, तो विवेक धारण करो तो अहंकार किस बात का? हम क्या कर सकते हैं? हमें जो पावर है वो भगवान का दिया हुआ है, तो हम व्यर्थ में अहंकार क्यों करें? हमें जो सतमार्ग मिला है भगवान का दिया हुआ है, हम जो भक्ति कर रहे हैं भगवान के द्वारा दी हुई कर रहे हैं, हमारे ऊपर भगवान की असीम कृपा है, ये सोचना चाहिए। अहंकार करने की जरूरत क्या है? अहंकार से तो पतन हो जाएगा।
अहंकार भगवान को पसंद नहीं। अहंकार अज्ञान के कारण हो रहा है, उसको हटाइए। भगवान की कृपा है, आपके द्वारा जो भक्ति हो रही है, हाँ बिल्कुल, अगर अहंकार रखेंगे तो जो हो रही है वो भी छूटती चली जाएगी और काम क्रोध आदि आपके ऊपर हावी हो जाएंगे और गिर पड़ोगे। जिसने जिसने अहंकार किया उसे मुंह की खानी पड़ी। अहंकार का त्याग करो, अहंकार ठीक नहीं है। सगुन जी, महाराज जी, हम बोलते हैं कि श्री जी की इच्छा है, श्री जी की कृपा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन की इच्छा होती है, हम अपनी मन की इच्छा पूरी बोलते रहो, ठीक हो जाओगे। बोलते रहो, ठीक हो जाओगे। हम अपनी इच्छा को दबा के श्री जी की इच्छा बोलते रहे धर्म में। श्री जी की इच्छा कभी पाप में नहीं, धर्म में। तो हमारी जो अंदर की इच्छाएं वो धीरे धीरे समर्पित होती जाएगी। हम पहले वाणी से तो बोलते रहे श्री जी की बड़ी कृपा है, श्री जी की बड़ी कृपा है, श्री जी की आज इच्छा से ये वृंदावन आना हुआ, श्री जी की इच्छा से परिक्रमा लग गई, श्री जी की इच्छा से आज सत्संग में हम बैठे हैं, श्री जी की इच्छा। अगर हम ऐसे बोलते रहे तो वही बात हमारे अंदर चली जाएगी और अंदर का जितना अहंकार मल है जो कि मैं करता हूं वो धुल जाएगा। आप वाणी से ऐसे कहते रहिए, चिंता मत कीजिए, ये वाणी की बात ही अंदर जाकर आपको पवित्र कर देगी। डॉक्टर कविता जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन का सत्य क्या है? भगवान को देख लेना, एक बार भर नेत्र भगवान को देख लेना, ये सत्य है। भगवान को देख लेना। जो लोग कहते हैं मृत्यु सत्य, वो खुद जानते ही नहीं मृत्यु तो असत्य है। किसकी मृत्यु होती है? आत्मा अजर अविनाशी है, पंचभूत में मिल गए, कोई नहीं मरा। मरा कौन? कोई नहीं मरा। बोले मृत्यु सत्य, मृत्यु कहां से सत्य है? किसकी मृत्यु सत्य है? आत्मा तो अविनाशी अजर अमर है, उसे कभी मरना नहीं होता। और पंचभूतों में मिल गए तो मृत्यु किसकी हुई? किसी की नहीं। तो सत्य क्या है? भगवान, भगवान का भजन। उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य है भगवान। अगर भगवान का भजन हो रहा है तो आपका सत्य में जीवन जा रहा है। अगर भगवान से विमुख हो तो भोग में जीवन, नरक में जीवन है, मृत जीवन है, मृत जीवन। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी। वो मुर्दे के समान जिंदा माना जाता है जिसके हृदय में भगवान का स्मरण नहीं चलता, भगवान नाम जप नहीं हो रहा हो। व्यर्थ जीवन है। मरोगे तो क्या लाद के ले जाओगे? बिल्डिंग, बैंक बैलेंस, परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, तुम्हारा शरीर भी यहीं भस्म हो जाएगा। 4 दिन की चांदनी देखो, 40 वर्ष व्यतीत हो गए, 50 वर्ष व्यतीत हो गए, पता नहीं चला। अब पता नहीं कितनी श्वासें हैं, उनमें भी कौन सा रोग आने वाला है। कैंसर आ जाए, क्या आ जाए, क्या परेशानी आ जाए, और उस समय भगवान का भजन कर पाएंगे क्या? अभ्यास नहीं किया स्वस्थ में रहकर भजन करने का तो अस्वस्थ अवस्था में फिर भजन नहीं होता। इसलिए यावत स्वस्थ मिदम कलेवरम यावत च दूरे जरा। जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, बुढ़ापा दूर है, भजन करके भगवान की प्राप्ति कर लो। नहीं तो फिर अगर इस जन्म को व्यर्थ में नष्ट कर दिया तो अगला जन्म पता नहीं, नाली का कीड़ा बने, भूत बने, प्रेत बने, क्या बने, कुछ भरोसा नहीं हमारे कर्मों का। जब इतना बड़ा महात्मा एक हिरन के चिंतन में अगला जन्म हिरन का पा सकता है तो हम लोग सुअर कुत्ता बन जाए तो कौन सी बड़ी बात है। इसलिए होश में निरंतर भगवान का स्मरण करते हुए ये बात समझ लो कि हर श्वास, हर मिनट, हर घंटा, हर प्रहर, हर दिन, हर मास, हर वर्ष वही सत्य है जिसमें भजन किया गया, भगवान से चित्त को जोड़ा गया। और अगर भजन नहीं किया गया तो हर श्वास व्यर्थ जा रही है, हमारा समय व्यर्थ जा रहा है। इसलिए सत्य है भगवान और भगवान का भजन।